हेलो एवरीवन। आज जीव विज्ञान के इस सेशन में जीवाणुओं द्वारा होने वाले मानव रोगों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होने वाले मानव रोग के कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। तो इस सेशन में पहला मानव डिजीज है हैजा, जिसे कॉलेरा भी कहते हैं। यह मनुष्य के आंत को प्रभावित करता है और यह किस जीवाणु से होता है? तो यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है और इसे फैलाने का काम घरेलू मक्खियाँ करती है। इस रोग में मनुष्य लगातार उल्टियाँ और दस्त करता रहता है। यानी इस रोग के लक्षण क्या हैं? न लगातार दस्त और उल्टियाँ होना ही इस रोग के लक्षण हैं। टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार या मोती झरा कहते हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी टाइफाइड ना देके मियादी बुखार पूछ देता है या फिर मोती झरा पूछ देता है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइफाइड बीमारी में मनुष्य का आंत प्रभावित होता है और यह साल्मोनेला टाइफी के कारण यह रोग होता है। इस रोग में सिर दर्द और तेज़ बुखार होते हैं। इस रोग में क्या होते हैं? व्यक्ति को सिर दर्द और तेज़ बुखार होते हैं, साथ ही साथ चक्कर भी आते हैं। टाइफाइड का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का क्या नाम है? तो उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए ब्लड सैंपल के द्वारा एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का क्या नाम है? विडाल टेस्ट नाम है, विडाल टेस्ट। टिटनेस, टिटनेस को लोक जो या धनुर्वात या धनुष टंकार भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में क्या होता है? टिटनेस ना पूछ के लोक जो पूछता है कि लोक जो बीमारी क्या है, इनमें से कौन सा बीमारी लोक जो के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। तो टिटनेस को लोक जो, धनुर्वात और धनुष टंकार भी कहते हैं और इससे जो है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और यह किस जीवाणु के कारण होता है? न क्लिस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनेस नाम की बीमारी मनुष्य में होता है। इसमें मनुष्य का जो जबड़ा है बंद हो जाता है, इसीलिए इसको लोकज कहते हैं। मनुष्य का जबड़ा जो होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, शरीर में ऐंठन होती है और तेज बुखार आते हैं। क्षय रोग, जिसे टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा, इन 4 नामों से जाना जाता है। इसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है तो क्या होता है? तो यदि कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है तो बार बार खांसी के साथ कफ निकलता है और खून भी निकलता है। सन 1882 ईस्वी में, सन 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। टीबी के जीवाणु की खोज की थी। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि टीबी के जीवाणुओं की खोज यानी क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कॉच ने। कब की थी? न 1882 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को रोहिणी भी कहते हैं और डिप्थीरिया के कारण मनुष्य का श्वास नली प्रभावित हो जाता है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है, साथ ही साथ दम घुटता है। बच्चों में डीपीटी का टीका, किसका टीका? डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग के प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। प्लेग, प्लेग एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये चूहों के माध्यम से फैलता है।
इसमें मनुष्य के शरीर का फेफड़ा और कांरों प्रभावित होता है और यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया मनुष्य में प्लेग रोग का कारण है और यह प्लेग रोग चूहों की मदद से फैलता है। प्लेग जो है एक छुआछूत की बीमारी है। कैसी बीमारी है? छुआछूत की बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति प्लेग से ग्रसित हो जाता है तो बहुत तेज बुखार आता है उसे और शरीर पर गिल्ठियाँ बनने लगती हैं। नेक्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया बीमारी में क्या होता है कि मूत्र मार्ग में सूजन होने लगता है, मूत्र मार्ग में सूजन होने लगता है और यह नाइसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस, जिसे फिरंग रोग भी कहते हैं, इसमें मनुष्य का प्रभावित अंग है शीशन और यह ट्रिपोनेमा पेडिलम नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है? शीशन में घाव हो जाता है। नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और यह हीमोफिलिस पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हीमोफिलिस पर्टुसिस, इसमें जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है, व्यक्ति लगातार खांसता रहता है। और बच्चों में अभी हम बताए थे कि डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है और ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिक नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को तेज बुखार, साथ ही साथ फेफड़ों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है कोढ़, जिसे कुष्ठ बीमारी कहते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होते हैं और यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें शरीर में चकते आ जाते हैं और तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में करेंगे जो कभी न कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है प्लेग। प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो किस जीवाणु के कारण फैलती है? तो प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कुष्ठ रोग होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होती है। हैजा, जिसे कोलेरा भी कहते हैं, मक्खियों द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो किस जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा जो है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। साल्मोनेला टाइफी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो टाइफाइड होता है। ट्रेपोनोमा पेडिलम जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? न सिफिलिस नाम की बीमारी मनुष्य में होती है। जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में टीबी के जीवाणु की खोज की थी। इनमें से कौन टीबी का जीवाणु है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का जीवाणु है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ये टिटनेस का जीवाणु है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का जीवाणु है। बच्चों में डीपीटी का टीका उन्हें किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। तो इसका सही आंसर इनमें से सभी। डीपीटी का जो टीका है वह डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस तीनों रोगों के लिए दिए जाते हैं। इनमें से कौन से रोग हैं जिनमें प्रभावित अंग फेफड़ा है? क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग या इनमें सभी? तो क्षय रोग, निमोनिया और प्लेग, इनमें सभी में प्रभावित अंग फेफड़ा है। यानी जो व्यक्ति क्षय रोग, निमोनिया और प्लेग से ग्रसित होता है उनमें फेफड़ा प्रभावित होता है।
निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी मतलब जो वायु, जल माध्यम या किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उस बीमारी को हम लोग संक्रामक बीमारी यानी संक्रामक रोग कहते हैं। तो इनमें से कौन सी बीमारी जो है वह संक्रामक है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है वह संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग बीमारी जो है वो प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक, पोलियो, टाइफाइड, टिटनस। तो बीसीजी एग्ज़ाम में बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कालमिटी ग्यूरिन। और बीसीजी का जो टीका है वह तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे टीबी की बीमारी भी कहते हैं, तो टीबी बीमारी यानी तपेदिक बीमारी के लिए दिया जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है क्यूडोमोनास स्पीसीज द्वारा, बेसिलस स्पीसीज द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा या स्टीफोकोकस स्पीसीज द्वारा। तो इसका सही आंसर है टाइफाइड जो है उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल? तो हैजा का कारण है जीवाणु। कौन सा रोग रक्तदान से नहीं होता है? टाइफाइड, एचआईवी, मलेरिया, हेपेटाइटिस। तो एचआईवी, मलेरिया और हेपेटाइटिस ये तीनों जो है रक्तदान से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड जो है ये रक्तदान से नहीं होता है, यह दूषित जल के माध्यम से होता है और यह आंत को प्रभावित करता है। चमकी बुखार है, क्या है? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एक्यूट इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो चमकी बुखार क्या है? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सही इसका आंसर है। चमकी बुखार को दिमागी बुखार भी कहते हैं और यह एक रहस्यमयी बीमारी है। इसका पता अभी विशेषज्ञ भी नहीं लगा पाए हैं। यह बीमारी खून में शुगर और सोडियम की कमी के कारण उत्पन्न होता है और यह हाल फिलहाल में खासकर बिहार में इससे काफ़ी बच्चे प्रभावित हुए हैं, काफ़ी बच्चे अपने जीवन को खोए हैं। तो आज के इस सेशन में जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों को बताया है वो कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें